तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइजिंग किंग ने लुओ फेंग को लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया था क्योंकि वो लुओ फेंग को मारना चाहता था, पर लुओ फेंग इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो फाइजिंग किंग ये कहकर वहाँ से चला गया था कि मैं तुम्हें फाइट की जगह के कोऑर्डिनेट्स भेज दूंगा। और अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में लुओ फेंग और फाइजिंग किंग लड़ने वाली जगह पर आ जाते हैं। तभी फाइजिंग किंग कहता है कि ये बैटल वर्चुअल वर्ल्ड में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, इसलिए आज सबको तुम्हारी मौत का नजारा देखने को मिलेगा। इधर वर्चुअल यूनिवर्स में बहुत सारे लोग फाइजिंग किंग को चीर कर रहे होते हैं ताकि वो ब्लेड रिवर किंग यानी लुओ फेंग को मार दे। उसी वक्त ये मैच किंग जनियान और लुओ फेंग के दोस्त भी देख रहे होते हैं, जहाँ सेवन सॉर्ड किंग किंग जनियान से पूछते हैं कि क्या ब्लेड रिवर किंग आज जीत पाएगा। इस पर किंग जनियान कहते हैं कि तुम बस मैच के मजे लो। इस तरफ क्यूरियोसिटी लॉर्ड भी इस मैच को देख रहे होते हैं। तभी लुओ फेंग फाइजिंग किंग से कहता है कि मैं तुम जैसे कई लोग से मिल चुका हूँ जो कि मरने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। इस पर फाइजिंग किंग कहता है कि मैं तुम्हारा घमंड आज ज्यादा देर तक रहने नहीं दूंगा। तभी लुओ फेंग अपनी पावर एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर फाइजिंग किंग कहता है कि इसकी डिवाइन बॉडी तो मेरे से इंफीरियर है, तो इसकी पावर एकदम से कैसे बढ़ गई। लगता है कि ये पहले से अपनी पावर को छुपा रहा था। ये सुन के लुओ फेंग कहता है तुमने तो ये रियलाइज कर लिया, पर अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। उसी वक्त लुओ फेंग अपना स्टार सेल ट्रेजर बाहर निकालता है और उसकी मदद से ब्लैक होल बनाकर फाइजिंग किंग को उसमें खींचने लगता है, जिसे देखकर फाइजिंग किंग कहता है कि तुम्हारे पास तो एक पिनाकल लेवल की ट्रेजर है। तभी वो गोल्डन वाइब्रेशन आर्मर पहन लेता है और अपने बाकी दोनों हाथ निकालकर लुओ फेंग के लिए अपना अटैक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर लुओ फेंग कई सारे ब्लैक होल्स बनाने लगता है। तो फाइजिंग किंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक पिनाकल लेवल की ट्रेजर है तो भी क्या हुआ, अब तुम मेरी नई सीक्रेट टेक्निक वॉल्फ शैडो को देखोगे। अब वो वॉल्फ शैडो टेक्निक का इस्तेमाल लुओ फेंग पर करता है, पर लुओ फेंग ब्लैक होल की मदद से उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही इसकी वजह से फाइजिंग किंग काफी बुरी तरह घायल हो गया था और वो दूर जाकर एक मेटियोर से टकरा जाता है। तभी लुओ फेंग अपने गोल्डन बीस्ट के डिवाइन फॉर्म को बाहर निकालकर स्काई स्कैटरिंग डायग्राम बनाता है और उसकी मदद से फाइजिंग किंग पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी 6% डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जबकि उसने एक पिनाकल लेवल आर्मर पहना हुआ था। अब फाइजिंग किंग वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर लुओ फेंग अपने डिवाइन बीस्ट स्टेचू के डिवाइन फॉर्म से लगातार उसे पीटने लगता है। ये देखकर सारे ह्यूमंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लुओ फेंग के लिए काफी जोर से चीर करने लगते हैं। ऊपर से लुओ फेंग के दोस्त भी बोलते हैं कि लुओ फेंग के आगे फाइजिंग किंग कुछ भी नहीं है। इधर सभी फाइजिंग किंग का भी मैच का इंटरेस्ट जा रहा था क्योंकि उन्होंने अपनी सारी होप खो दी थी। तभी अचानक से लाइव टेलीकास्ट में कुछ दिक्कत आ जाती है। दूसरी तरफ फाइजिंग किंग की रीढ़ की हड्डियां भी टूट गई थी और उसे अपने साथ इतना कुछ होते हुए देखकर समझ आ गया था कि लुओ फेंग के पास एक नया क्लोन है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है। पर लुओ फेंग लगातार उसे अपने ब्लैक होल से घायल कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी डिवाइन बॉडी लगातार कम हो रही थी। इसलिए वो बोलता है कि इसके हाथों से दर्द सहने से तो बेहतर है कि मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लूं, और वो खुद को उड़ा लेता है। लेकिन लुओ फेंग ने अपने आप को सिल्वर विंग की मदद से बचा लिया था, जहाँ फाइजिंग किंग के ट्रेजर आसपास फैल जाते हैं। तभी वहाँ एक क्रैक बनता है और वहाँ पे एक कल्टिवेटर आने लगता है और लुओ फेंग को पता चलता है कि ये कल्टिवेटर पी फैंग है, नॉर्दर्न अलायंस का एक सुपर वॉरियर, और ये वॉरियर डिवाइन जनरल बनने का एक कैंडिडेट भी है। हालांकि ये डिवाइन जनरल से अभी वीक है, पर यह भी यूनिवर्स वेनरेबल लेवल पर है। तभी लुओ फेंग फाइजिंग किंग के ट्रेजर्स अपने पास रख लेता है। तो पी फेंग लुओ फेंग से कहता है कि भले ही तुमने फाइजिंग किंग को हरा दिया, पर वो ट्रेजर नॉर्दर्न अलायंस के थे, इसलिए अब वो मुझे दे दो। पर लुओ फेंग वहाँ से भागते हुए कहता है कि मैंने फाइजिंग किंग को मारा है, इसलिए उसके ट्रेजर्स मेरे रिवॉर्ड है। ऊपर से अगर मैं उसकी जगह मरता तो क्या तुम मेरे ट्रेजर्स ह्यूमन अलायंस को दे देते, पर अगर तुम्हें अब भी ट्रेजर्स चाहिए तो मुझसे छीन लो। ये सुनकर पी फेंग कहता है कि तुम बहुत ही लालची हो। तो लुओ फेंग भी उसे बेवकूफ कह देता है। ये सुन के पी फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो लुओ फेंग पर सोल अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। लेकिन लुओ फेंग कैसे भी करके खुद को बचा लेता है और फिर से वहाँ से तेजी से भागने लगता है। ये देखकर पी फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना डोमेन एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर लुओ फेंग कहता है कि पी फेंग का डोमेन मेटल, वुड, फायर, लाइटनिंग सबसे काफी अच्छा है। अब पी फेंग लुओ फेंग पर विंड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ लुओ फेंग सभी अटैक से बच जाता है, पर उसे एक अटैक टच हो जाता है, जिसे वो हील करने लगता है और बोलता है कि इसके अटैक से मेरी डिवाइन बॉडी 60% तक डिस्ट्रॉय हो गई। एक यूनिवर्स वेंडेबल लेवल की ताकत कमाल की होती है, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे पास मेरा नया क्लोन मौजूद है जो कि मुझे डिवाइन पावर सप्लाई कर सकता है। इधर पी फेंग कहता है कि इसकी डिवाइन बॉडी गिरी तो थी, लेकिन अचानक फिर से बढ़ गई। इसी
इसे मारना थोड़ा मुश्किल है। लगता है कि ये कोई क्लोन टेक्निक यूज कर रहा है और इसलिए अगर मुझे इसे मारना है तो मुझे इसके क्लोन को भी खत्म करना होगा। अब वो एक और टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर लुओफिंग कहता है ये जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है वो एक अल्टीमेट टेक्निक है जो कि यूनिवर्स वेनरेबल कल्टीवेटर के बीच ही इस्तेमाल होती है। अगर मुझसे ये टकरा गई तो मैं फौरन ही खत्म हो जाऊंगा। तो क्या मुझे अपनी गैलेक्सी इंजन शिप का इस्तेमाल करके यहाँ से भागना चाहिए? लेकिन अगर मैं टाइम डोमेन में फंस गया तो ये मेरा वो ट्रेजर भी छीन लेगा, इसलिए अब इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब लुओफैंग अपने रेड सी क्लोन को बाहर निकाल लेता है और उसके पास उस अटैक को रोकने लगता है, जहाँ उस क्लोन का भी हाथ उस अटैक को रोकते हुए आधा खत्म हो जाता है। ये देखकर पिफैंग कहता है कि ये किस तरीके का स्पेशल लाइफ फॉर्म है। इधर लुओफिंग कहता है कि इतने ताकतवर अटैक को रोकने के बावजूद मेरी 9% डिवाइन बॉडी तबाह हो गई। उसी वक्त पिफैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी बड़ी डिवाइन बॉडी की वजह से तुम बच जाओगे? मैं तुम्हें हम दोनों के बीच का पावर गैप दिखाता हूँ। पर तभी लुओफैंग अपने क्लोन को एक्सप्लोड कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। जहाँ भागते हुए वो कहता है कि 9000 किलोमीटर बड़ी डिवाइन बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद इसकी बॉडी बस 20% तक ही डैमेज हुई। तभी पिफैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसी वक्त उसी लेवल का जीफैंग नाम का एक कल्टीवेटर वहाँ पे आ जाता है जो कि पिफैंग के अटैक को रोक लेता है क्योंकि वो ह्यूमन अलायंस से था। तभी लुओफैंग उसे कहता है कि जीफैंग होंग अलायंस में 7 स्टार लॉर्ड है और ये भी एक डिवाइन जनरल के कैंडिडेट है। इधर पिफैंग सोचता है कि 20% डिवाइन बॉडी डैमेज होने के बाद मैं जीफैंग से लड़ नहीं सकता, इसलिए अभी यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। अब ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है कि आज तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें बचा लिया। इधर लुओफैंग वापस वर्चुअल यूनिवर्स में आ गया था जहाँ उसकी बहुत तारीफ हो रही थी। तभी लुओफैंग किंग जिनयान के पास आता है और उसे एक बड़ी सी वोडका दिखाता है, जिसे देखकर किंग जिनयान काफी ज्यादा खुश होता है और वो लुओफैंग के साथ बैठकर एक जगह पर ड्रिंक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बैटल काफी कमाल की थी। जो भी यूनिवर्स वेनरेबल तुम्हें पसंद नहीं करते थे उनकी आंखें भी खुली रह गई। इस पर लुओफैंग कहता है कि पिछले कुछ समय में मेरे पास भी कई सारे मैसेजेस आए हैं। तभी वहाँ गुई आ जाता है और लुओफिंग से कहता है कि तुम दोनों मेरे बिना ही ड्रिंक कर रहे हो और अब वो भी उनके साथ ड्रिंक करने लगता है। साथ ही वो उन्हें बताता है कि लुओफिंग का ह्यूमन सुप्रीम काउंसिल ज्वाइन करने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसलिए अब तुम दोनों एक साथ वहाँ जा सकते हो। तभी किंग जिनयान कहता है कि मैंने कहीं सुना है कि सुप्रीम काउंसिल कुछ खास मुद्दों पर ही मीटिंग करती है। इस पर गुई कहता है कि मुझे लगता है कि ये खास मुद्दे पर उनकी मीटिंग जल्द होने वाली है। तो लुओफैंग उस मीटिंग का एजेंडा पूछता है। इस पर गुई बताता है कि मुझे वो नहीं पता और मुझे अभी मीटिंग के बारे में पक्का कंफर्म भी नहीं है। अब गुई के ये बोलते ही ये पार्ट यहाँ पे खत्म होती है।